प्रदेश कांग्रेस की ओर से आज रांची स्थित पुराना विधानसभा के सभागार में अनुसूचित जाति संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मौके पर पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजू, विधायक प्रदीप यादव और सुरेश बैठा समिति गणमान्य लोग मौजूद थे। बैठक के बाद अधिकारी से बातचीत में प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी दलित समाज के नेतृत्व में आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के 2 विधायक अनुसूचित जाति समाज से आते हैं। पार्टी दलितों के मुद्दे पर काम करेगी। प्रदेश प्रभारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के शासनकाल में दलितों को उनके हक और अधिकार से वंचित किया जा रहा है। बैठक के बाद कांके विधायक सुरेश बैठा ने कहा कि संवैधानिक अधिकारों को अनुसूचित जाति के समाज के लोगों का दरकिनार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड में अनुसूचित जाति आयोग को सक्रिय किया जा रहा है। इसके अलावा अनुसूचित जाति परामर्शदात्री काउंसिल को वित्तीय अधिकार दिया जाए। विधायक ने कहा कि अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए हॉस्टल समेत अन्य सुविधाओं की बहाल किया जाए। 21 वर्गों में बटे और बटे होने के कारण से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, जो हमें लाभ मिलना चाहिए, जो संवैधानिक अधिकार है, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग साथ बेईमानी हो रही है। उसी अधिकार को पाने के लिए चाहे वो एससी आयोग का गठन नहीं होना या अनुसूचित जाति परामर्शदात्री काउंसिल का नहीं गठन होना, उसका चेयरमैन नहीं बनाना, अनुसूचित जाति वित्त निगम जहाँ से बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, वहां से लोग कर्जा लेकर ऋण लेकर बेरोजगार नौजवान रोजगार प्राप्त करेंगे। चाहे अनुसूचित जाति का छात्रावास की कमी है, पूरे राज्य में कमी है, हर जिला में छात्रावास होने चाहिए। मात्र 27 को छात्रावास है, जहाँ बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारा झारखंड में बहुत ऐसे दलित परिवार है जो जिसका जमीन नहीं है, लेकिन निवास वो यहाँ वर्षों से कर रहे हैं और जमीन के पेपर के अभाव में वो जाति प्रमाण पत्र नहीं बना पाने के कारण से वैसे वंचित रह जाते हैं बच्चे, जिसको जो स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, स्टाइपेंड मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर कुछ वैकल्पिक व्यवस्था उन जातियों के लिए, उन वर्गों के लिए किया जाए, ताकि बच्चे पढ़ने लिखने में जो सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जाती है, चाहे राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार, वो हक उसको मिल सके। इसलिए मेरा प्रयास था सारे कौम को जो बटे हुए थे, हमारा इधर उधर बटे हुए हैं, उन लोगों को एक मंच पर लाने का हमने प्रयास किया था। माध्यम था अखिल भारतीय धोबी महासंघ के द्वारा ही सही, लेकिन एक मंच में हमने बुलाने का काम किया है और सारे लोगों ने, जिनको भी हमने फोन कराया, सारे लोगों ने आया। इवन की जो नौकरी पेशा में कर रहे हैं, उन लोगों ने भी इच्छा जाहिर किया कि आपने जो प्रयास किया है, हम लोग 25 साल 20 साल से यही चीज देखना चाह रहे थे कि हमारे दलित समाज कब एक मंच पे आएगा। इसमें ना कोई पार्टी देखना है, ना कोई जाति देखना है। अगर देखना है तो संविधान में प्रदर्शित किया है, जिसको हमको नहीं मिल रहा है उसको लेने के लिए हम लोग एक मंच पर आए हैं। और आने वाला समय मैं कह दे रहा हूँ, पूरा मोराबादी मैदान में हम पूरे दलित समाज को इकट्ठा करके अपनी शक्ति दिखाने का काम करेंगे। से एक संवाद के लिए हम बुला गया। झारखंड में पहली बार कांग्रेस पार्टी से 2 एमएलएस, कांग्रेस पार्टी से 2 दलित एमएलएस असेंबली में पहली बार झारखंड फॉर्म होने के बाद एंटर हुआ। इसलिए हमारा उम्मीद यह है एक सिस्टमेटिक तरीके से झारखंड में दलित लीडरशिप को आगे बढ़ाना, डेवलप करना, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन में सभी स्तर पर दलित लीडर्स को स्पेस देके और पूरा कांग्रेस पार्टी ऑर्गेनाइजेशन न केवल एससी डिपार्टमेंट नहीं, कांग्रेस पार्टी ऑर्गेनाइजेशन दलित इश्यूज पर, दलित का समाज के बीच में जाके दलित इश्यूज पर काम करके उनका विश्वास बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी को ऊपर हम काम करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि लास्ट 25 इयर्स में दलित को सही रीत से इधर झारखंड में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। एक भी एमएलए नहीं बन चुका, पहली बार 2 एमएलए हुआ
इसलिए हम कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे पर डिस्कस करके आगे जाने के लिए ये संवाद बुलाया गया। भाजपा तो ये कहती है हाँ, कि अब्बल। दलितों के लिए वो हमेशा से काम करते रही है। आप लोग बहुत देर से दलित के बारे में अरे भाजपा दलितों के लिए ये काम भी नहीं किया। कांग्रेस पार्टी और बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान दिया गया दलितों के लिए इतना हक उसमें दिया, वो संविधान को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रहे। जो स्कॉलरशिप्स, जो हॉस्टल्स का सपोर्ट, जो दलित उत्थान के लिए जो प्रोग्राम्स है, कई प्रोग्राम्स को भारतीय जनता पार्टी खत्म किया। भारतीय जनता पार्टी मनुवाद को मानती है, वेरएज कांग्रेस पार्टी दलित उत्थान के लिए सुबह से हमारा देश स्वराज आने का पहले से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। ओके, पार्टी के प्रमुख नेताओं की विशेष बैठक कांग्रेस पार्टी ने रखी थी, जिसका नेतृत्व बैठा था विधायक जी कर रहे थे, केदार पासवान जी कर रहे थे। कई गंभीर समस्याएं आई है, जिसे हम पार्टी के फोरम में भी रखेंगे, सरकार के पास भी रखेंगे। चाहे उसके जाति प्रमाण पत्र निर्गत की बात हो, कहीं दलितों के साथ न्याय न मिलता हो, तमाम चीजें, नौकरियों में कहीं आरक्षण को खा गया है, ऐसी तमाम चीजें सामने आई है। सरकार अपनी है, हमारी मुखिया है हेमंत जी, उन तमाम चीजों को हमने समेटने का प्रयास किया है, उनके पास रखेंगे। और मूल समस्या यही है कि भाई यह संविधान कैसे बचे, यह विधान कैसे बचे। बाबा साहब ने जो हमें मूल अधिकार दिया है, उसकी लड़ाई जो कांग्रेस ने छेड़ा है राहुल जी के नेतृत्व में, हमें लगता है हम सबको मिलकर के उस लड़ाई को लड़ना होगा। उस लड़ाई में हम सब एक मंच पर आ रहे हैं और हमें लगता है कि इस लड़ाई को हम निकाल रहे हैं। थैंक यू।